हाय, माय नेम इज़ गौरव और इस वीडियो में हम वॉल्यूम इंडिकेटर का यूज़ कैसे और कहां कर सकते हैं ये जानने वाले हैं। वॉल्यूम इंडिकेटर का यूज़ हम इंट्राडे ट्रेडिंग में भी कर सकते हैं। ये इंडिकेटर प्राइस का डायरेक्शन शो नहीं करता, इसे हम सिर्फ कंफर्मेशन के लिए ही यूज़ करते हैं। सबसे पहले तो हमें ट्रेडिंग के ऊपर आकर कोई भी चार्ट ओपन कर लेना है और फिर यहाँ इंडिकेटर सेक्शन में आके वॉल्यूम टाइप करना है और वॉल्यूम पर क्लिक कर इसे चार्ट में प्लॉट कर लेना है। अब आपको दो कलर के वॉल्यूम बार दिखेंगे, एक रेड और दूसरा ग्रीन। वॉल्यूम का अपना कोई कलर नहीं होता, ये बस कैंडल के कलर को ही रिफ्लेक्ट करता है। अगर रेड कैंडल होगी तो रेड बार बन जाएगा और ग्रीन कैंडल होगी तो ग्रीन बार बन जाएगा। जैसे ये रेड कैंडल है तो इसके नीचे रेड बार बनेगा और इस रेड बार में 8,76,000 की वॉल्यूम है। यहाँ कोने में आपको वॉल्यूम का नंबर दिखेगा। यहाँ 8,76,000 वॉल्यूम से मतलब ये नहीं है कि 8,76,000 लोगों ने ट्रेड किया है। इस वॉल्यूम का मतलब ये है कि 8 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुई है। मतलब इस 5 मिनट की कैंडल में 8 लाख शेयर को खरीदा बेचा गया है। अब ये 8 लाख शेयर में क्या पता 1-2 लोगों ने ही ट्रेड किया हो या 1000 लोगों ने ट्रेड किया हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। वॉल्यूम हमें नंबर ऑफ पर्सन नहीं दिखाता बल्कि नंबर ऑफ शेयर दिखाता है। ऐसे ही इसकी अगली वाली कैंडल में 8 लाख की जगह 5 लाख वॉल्यूम है, इसलिए बार थोड़ा छोटा है। गूगल पर जाओ और NSE वेबसाइट ओपन कर लो और मार्केट डेटा में जाके प्री ओपन मार्केट में आ जाओ। अब कैटेगरी में सेलेक्ट करेंगे निफ्टी 50 और जितने भी निफ्टी 50 इंडेक्स में स्टॉक होंगे वो सब यहाँ आ जाएंगे। अब यहाँ पर जो आपको वॉल्यूम दिख रही है वो एक दिन की है। इसे लाख से बिलियन में कन्वर्ट करेंगे तो अब ये बिलियंस में वॉल्यूम डेटा दिखाएगा। तो एक दिन में HDFC बैंक में 1.85 बिलियन शेयर खरीदे बेचे गए हैं और रिलायंस में 0.27 बिलियन शेयर खरीदे बेचे गए हैं। अगर हम इन सब स्टॉक की वॉल्यूम जो भी निफ्टी 50 इंडेक्स में आते हैं उन सबको प्लस कर दें तो वो निफ्टी 50 इंडेक्स की वॉल्यूम बन जाएगी। क्योंकि निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी इंडेक्स हैं, इनकी खुद की वॉल्यूम नहीं होती। और अब आप इन इंडेक्स में भी वॉल्यूम इंडिकेटर लगा सकते हैं, निफ्टी में भी लगा सकते हैं और बैंक निफ्टी में भी लगा सकते हैं। ये जो वॉल्यूम है ये रियल नहीं है क्योंकि इंडेक्स में कोई ट्रेड ही नहीं कर सकता। ये वॉल्यूम उन सब स्टॉक की वॉल्यूम की कैलकुलेशन करके निकाली गई है। आपको एक काम करना है, वॉल्यूम को लगाने के बाद फिल्टर करने के लिए सेटिंग में आना है और स्टाइल में जाके वॉल्यूम MA या वॉल्यूम मूविंग एवरेज को ओपन कर लेना है। जैसे तुम इस पर क्लिक करोगे ये ओपन हो जाएगा। ये थोड़ा और डार्क कर देंगे हम ब्लैक कलर में ताकि ये अच्छे से दिख सके। और ये करने के बाद सेव एज डिफ़ॉल्ट पर क्लिक करेंगे, इससे ये हमेशा के लिए सेव हो जाएगा। अब इससे ये होगा जब भी वॉल्यूम इस लाइन के नीचे है तो वॉल्यूम लो है, स्टॉक में लोगों का पार्टिसिपेशन कम है। और जब वॉल्यूम लाइन के ऊपर है और जब वॉल्यूम लाइन के ऊपर है तो वॉल्यूम हाई है। ज़्यादातर लोग गलती ये करते हैं कि वो रेड वॉल्यूम को बेरिश और ग्रीन वॉल्यूम को बुलिश मान लेते हैं। मतलब रेड वॉल्यूम में सारे सेलर हैं और ग्रीन वॉल्यूम में सारे बायर हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। वॉल्यूम ना बेरिश होती है और ना ही बुलिश, ये सिर्फ लोगों का पार्टिसिपेशन दिखाती है। जैसे इस कैंडल के नीचे रेड वॉल्यूम है 5 लाख की, तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं है कि 5 लाख क्वांटिटी सिर्फ सेल ही हुई हैं। अगर वो सेल हुई हैं तो किसी ना किसी ने तो खरीदी ही होंगी और ख़रीदने वाला होगा बायर। बिना बायर के सेलर सेल नहीं कर सकता और बिना सेलर के बायर बाय नहीं कर सकता। अगर बायर खरीदना चाहेगा भी तो वो खरीदेगा किससे, क्योंकि जब मार्केट में सेलर ही नहीं है तो वो खरीद ही नहीं पाएगा। इसलिए मार्केट में बायर और सेलर हमेशा इक्वल होते हैं और वॉल्यूम के कलर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हम इन दोनों कलर सेम कर देते हैं, दोनों को ब्लैक कर देते हैं, तो इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये जैसे पहले काम कर रही थी ये अब भी वैसे ही करेगी, हम इसे वैसे ही रीड कर पाएंगे और जैसे हम इसका पहले यूज़ कर रहे थे हम इसका वैसे अब भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, अब वॉल्यूम से ट्रेंड की स्ट्रेंथ कैसे चेक करें कि ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है या नहीं। देखो, अगर वॉल्यूम बहुत कम है इसका मतलब है कि पार्टिसिपेशन बहुत कम है, ना कोई बाय कर रहा है और ना ही कोई सेल कर रहा है। तो ये साइडवेज मार्केट का इंडिकेशन है, या तो साइडवेज मार्केट है या साइडवेज मार्केट शुरू होने वाला है। जैसे इस जगह पर मार्केट काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल था और उसने काफ़ी अच्छा मूव दिया क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम भी काफ़ी हाई थी। ये भी हाई वॉल्यूम है और यहाँ पर भी हाई वॉल्यूम है
और इस कैंडल के बाद वॉल्यूम कम होने लगी और लगातार धीरे धीरे कम होती रही। यहाँ पूरे में लो वॉल्यूम है क्योंकि ज़्यादातर वॉल्यूम बार लाइन के नीचे हैं और इस जगह पर मार्केट साइडवेज हो गया। उसने एक यहाँ पर रेंज बना दी, ना तो वो इसका लो ब्रेक कर पाया और ना ही इसका हाई ब्रेक कर पाया। इसके बाद यहाँ पर भी एक और कंसोलिडेशन बॉक्स बना दिया। इसके बाद यहाँ पर भी एक और कंसोलिडेशन बॉक्स बना दिया और जब यहाँ से वॉल्यूम बढ़ना शुरू हुई तो HDFC बैंक ने पहले अप मूव दिया और फिर डाउन मूव दिया। इसलिए जब वॉल्यूम लो हो और लाइन के नीचे हो तो वहाँ पर तुम्हें ट्रेड नहीं करना चाहिए क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर सेटअप फेल हो जाते हैं और स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे यहाँ पर ट्रायंगल पैटर्न बना और उसका ब्रेकआउट भी हुआ, लेकिन वॉल्यूम कम थी, इसलिए मार्केट साइडवेज हो गया और उसने टारगेट भी नहीं दिया। दूसरा, जब प्राइस कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट दे और लगातार ऊपर जाता रहे, लेकिन उसकी वॉल्यूम यहाँ पर तो ज़्यादा थी, लेकिन जैसे जैसे प्राइस ऊपर जा रहा है वैसे वैसे वॉल्यूम कम होती जा रही है, वॉल्यूम बार का साइज कम होता जा रहा है। तो यहाँ पर वीक अप ट्रेंड है। अप ट्रेंड है तो, पर वो स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड नहीं है और ना ही सस्टेनेबल है क्योंकि लोगों का इंटरेस्ट नहीं है इसे ऊपर ले जाने में। ऐसा जब होता है जब मार्केट पहले से ही अप ट्रेंड में हो और वो ख़त्म होने वाला हो। पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम यहाँ पर डायरेक्ट सेल कर दो। सेल तब कर सकते हैं जब एक बिग रेड कैंडल ट्रेंड लाइन और सपोर्ट का ब्रेकडाउन दे और उस कैंडल की वॉल्यूम हाई होनी चाहिए, तब हम यहाँ पर सेल कर सकते हैं। अब ट्रेंड का ही दूसरा सिनेरियो है जब प्राइस बढ़ता जा रहा है और उसके साथ साथ वॉल्यूम भी बढ़ती जा रही है। इट मीन्स लोग इंटरेस्टेड हैं अप ट्रेंड में, वो चाहते हैं कि प्राइस ऊपर जाए। ये एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड होता है और इसके सस्टेन करने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। डाउन ट्रेंड में भी प्राइस ब्रेकडाउन देके गिरता जा रहा है, लेकिन वॉल्यूम बढ़ी नहीं है, वैसी की वैसी है, बल्कि और कम होती जा रही है। तो वो डाउन ट्रेंड वीक है, ये डाउन ट्रेंड का एंड हो सकता है। और अगर प्राइस के साथ साथ वॉल्यूम में भी एक फर्दर इंक्रीज देखने को मिलता है, प्राइस गिरता जा रहा है और वॉल्यूम लगातार बढ़ती जा रही है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड है, ये कंटिन्यू हो सकता है। वॉल्यूम आपको हर कैंडल में नहीं देखनी है, जब देखनी है जब ब्रेकआउट हो, ब्रेकडाउन हो या रिवर्सल हो, और इसे हम फेक ब्रेकआउट रिवर्सल को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पहले ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन को देखते हैं। जब भी कोई लेवल सपोर्ट या रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो वहाँ पर बहुत से लोग ऑर्डर प्लेस करते हैं जिससे वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। अब जैसे मैंने बताया ये कन्फर्मेशन के लिए यूज़ होता है, तो इसे आप कन्फर्मेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे निफ्टी ने यहाँ से 2 बार सपोर्ट दिया है, तो ये सपोर्ट लेवल है और यहाँ से लोअर लो बन रहे हैं, तो आप इसे कप एंड हैंडल पैटर्न भी कह सकते हैं। और जिस कैंडल ने इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन किया है उस कैंडल में वॉल्यूम हाई है, मतलब कि ये ब्रेकडाउन जेन्युइन है, फेक ब्रेकडाउन नहीं है। फेक ब्रेकआउट और फेक ब्रेकडाउन में ज़्यादातर वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होती है और फिर वो ब्रेकडाउन फेल हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, यहाँ निफ्टी ने 2 से 3 बार सपोर्ट लिया था और जब इसने इसका ब्रेकडाउन किया है तो जिन कैंडल में ब्रेकडाउन किया है वहाँ से वॉल्यूम इंक्रीज होने लगी है। मार्केट जब ओपन होता है 9-15 की कैंडल में और जब क्लोज होता है तो यहाँ पर हमें हाई वॉल्यूम देखने को मिलती है। यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन है और एक रेजिस्टेंस एरिया है। ये इन कैंडलों में वॉल्यूम बहुत कम थी और जैसे इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है इस कैंडल में वॉल्यूम बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई है। जब वॉल्यूम इंक्रीज होती है तो उससे ब्रेकआउट कंफर्म हो जाता है, तो इसलिए आप यहाँ पर बाय कर सकते हो। अगर इसी कैंडल में वॉल्यूम नहीं होती तो ये फेक ब्रेकआउट भी हो सकता था। जब भी आप ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पर ट्रेड करो तो एज ए कन्फर्मेशन के लिए आप वॉल्यूम दे सकते हो। आपको टोटली वॉल्यूम पर डिपेंड नहीं होना, बस सिर्फ और सिर्फ कन्फर्मेशन के लिए ही यूज़ कर सकते हो। जब ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होता है तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है और जब फेक ब्रेकडाउन होता है तो उसमें ज़्यादातर वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होती है। रिवर्सल में भी सेम होगा, प्राइस रिवर्स होने वाला होगा तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी। जैसे यहाँ पर सपोर्ट है तो इस सपोर्ट से प्राइस रिवर्स हो सकता है और जिस कैंडल से प्राइस रिवर्स हुआ है ये हैमर या पिन बार जैसी कैंडल है। पहले यहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज नहीं थी और इस कैंडल में वॉल्यूम इंक्रीज हो गई है। आप इस कैंडल में भी देख सकते हो यहाँ से प्राइस ने रेजिस्टेंस लिया है और इस कैंडल में भी
पहले वाली कैंडल से और लाइन से ऊपर वॉल्यूम है। अगर तुम्हें नहीं पता कि पिन बार, कैंडलस्टिक और चार्ट पैटर्न क्या होते हैं तो ये वीडियो चेक कर सकते हो। इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो लाइक कर देना, और किस इंडिकेटर पर वीडियो चाहिए लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। इन दोनों में से किसी एक पर क्लिक करो फॉर कंटिन्यू लर्निंग।